माय डियर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सेल्फ लव फैमिली, कैसे हो आप लोग सब? आप सबको मेरा बहुत सारा प्यार। ओके, सो इन दिस वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप। ठीक है, कैसे रिलेशनशिप और सेल्फ लव बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, आज हम इस वीडियो में ये समझेंगे। एंड दिस वीडियो विल हेल्प यू टू बी योर बेस्ट वर्जन। कि जो इंसान आपको छोड़ के चला गया है ना, वो इंसान को रिग्रेट होगा कि ओ माय गॉड, मैंने क्या खो दिया है अपनी लाइफ में, मैंने किस कोहिनूर को खो दिया है अपनी लाइफ में, ये रिग्रेट होगा उस इंसान को। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। एंड बिफोर जंपिंग आगे और दिस वीडियो इज फॉर बोथ, मेल के लिए भी है, फीमेल्स के लिए भी है, कोई जेंडर बायस नहीं है यहाँ पे, मैं दोनों रिलेशनशिप्स की यहाँ पे बात कर रही हूँ। ठीक है, ओके। सो देखो, हम क्या करते हैं हमारी लाइफ में व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, हम पूरा टाइम उस इंसान के पीछे भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। हम उसे चेस करते रहते हैं, अरे उसने मैसेज नहीं किया, अरे उसने कॉल नहीं किया, अरे उसने ये नहीं किया, अरे उसने वो नहीं किया। कितना कुछ हम करते हैं ना, कितना कुछ, हम पागलों के जैसे हम लिटरली वो इंसान बन जाते हैं जो हम होते ही नहीं है। हम वो इंसान बन जाते हैं जो हम होते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक्सपीरियंसेस, वो सिचुएशंस हमें वैसा इंसान बनने पे मजबूर कर देती है और हम वैसे बन जाते हैं। बट कोई बात नहीं, अब तो हम बन गए हैं वो इंसान। लेकिन उसके बाद की जो चीज है वो तो हमारे हाथ में है ना, वो तो हमारे हाथ में है। अब आपको करना क्या है, आपको क्या बनना है कि खोने वाले को ये रिग्रेट हो कि उसने क्या खोया है, और पाने वाले को ये प्राउड फीलिंग हो कि मैंने क्या पाया है। ठीक है, ओके। सो आपको क्या करना है, देखो, आपने पूरे रिलेशनशिप भर में उस इंसान के पीछे आप भागे हो, उसे चेज किए हो, उसी उसी को आप चेज करते हो, उसकी स्टोरी को, उसके पोस्ट को, उसके मैसेजेस को, उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, इतना लंबा मैसेज भेजा, रिप्लाई नहीं आया, आज कॉल नहीं आया, आज ये नहीं हुआ, आज फलाना, आज ढिकाना। इन सब में क्या आपने खुद को चेज किया? आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, क्या आपने खुद को चेज किया? क्या उस सब में आपने खुद को ये पूछा कि क्या आज मैंने खुद को चूज किया? क्या आज मैंने खुद को चेज किया? क्या आज मैंने अपना ध्यान रखा? क्या आज मैंने खाना खाया? हमने हमारे उस पर्सन को पूछा था कि हैव यू हैड योर डिनर और लंच, पर क्या हमने खाना खाया? हमने खुद से पूछा? हम इतना पागल हो जाते हैं, हम इतना बावले हो जाते हैं वो एक इंसान के पीछे। इन ऑल दिस चेजिंग, स्टार्ट चेजिंग योरसेल्फ। फर्स्ट थिंग, स्टार्ट चेजिंग योरसेल्फ। भूल जाओ कि आपके जिंदगी में ऐसा कोई पर्सन एग्जिस्ट हुआ करता था या हुआ करती थी, भूल जाओ। द डोर्स आर क्लोज फॉर दैट पर्सन एज ऑफ नाउ, डोर्स बंद हो चुके। अब बारी है खुद को चेस करने की, अब बारी है खुद के पीछे पीछे भागने की, अब बारी है खुद के ऊपर ध्यान देने की। अब खुद को हर रोज ये चीज बोलो, आई चूज माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव मी, आई लव यू मधु, जो भी आपका नाम है उस नाम के आगे बोलो, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम गॉर्जियस, आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, आई एम हीलिंग। पहली चीज जो आपको करनी है। दूसरी चीज, अपना ध्यान रखना शुरू करो। उस इंसान का ध्यान रखा था ना आपने, उसने खाना खाया, उसको इस चीज की जरूरत थी, उसको इस चीज की जरूरत थी, आपने ध्यान रखा ना उस इंसान का? खुद का ध्यान रखा, खुद की मेंटल हेल्थ का ध्यान रखा। हम यहाँ पे मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, खुद की मेंटल हेल्थ का ध्यान रखा? हमने नहीं रखा, क्योंकि हमारी मेंटल हेल्थ की पूरी धजिया उड़ गई है अभी। उस इंसान के पीछे भागते भागते हमारी मेंटल हेल्थ की उड़ गई है धजिया। और अब हमें क्या करना है, हमें हमारे मेंटल हेल्थ को काम करना है, उसे पीसफुल स्टेज पे लाना है। एंड फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू हील आवरसेल्फ, वी हैव टू लव आवरसेल्फ मोर, वी हैव टू फॉरगिव आवरसेल्फ एंड फॉरगिव दैट पर्सन आल्सो। मैं फॉरगिव करने के लिए बोल रही हूँ। क्यों बोल रही हूँ मैं आपको फॉरगिव करने के लिए? क्योंकि आप उसको फॉरगिव करोगे ना तो पीस आपको ही मिलेगा। अगर फॉरगिव नहीं करोगे ना तो अंदर माइंड में वही चलता रहेगा कि उसने ये किया, उसने वो किया, उसने ऐसा, उसने वैसा किया। तो कभी कभी हमें माफ है ना खुद की शांति के लिए भी करना चाहिए। माफ कर दो उस इंसान को, फ्रॉम होपोनोपोनो प्रेयर, फॉरगिव दैट पर्सन। अगर आपको प्रेयर नहीं करनी है उसके लिए, जस्ट जेंटली बोलो दैट आई रिलीज यू फ्रॉम माई लाइफ, आई फॉरगिव यू, thank you for coming in my life, now I forgive you, please let go, not let go, please go from my life,
सिंपली जो भी आपको लगता है आप यहाँ पे बोल सकते हो, बट आपको उस इंसान को अपनी लाइफ से फॉरगिव करना है। क्वेश्चन आ सकता है, अरे हम कुछ करने जाते हैं फिर से हमारा ध्यान उस पर चला जाता है। बिल्कुल जाएगा, स्टार्टिंग में तो बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा स्टार्टिंग में कुछ टाइम आपका ध्यान उस इंसान के ऊपर, लेकिन इन ऑल दिस यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। यही तो सेल्फ लव का पावर है मेरी जान। स्ट्रॉन्ग बनाता है ये आपको, अंदर से ऐसा मजबूत बना देता है ना कि अगर उस इंसान की भी याद आती है ना, आप खुद को बोलते हो अरे हट, कौन था वो, मैं नहीं जानती उसको। ऐसे ही आपको खुद को बोलना है। जब उस इंसान की याद आए ना, अपने उस आंसुओं को याद कर लेना जो उस इंसान ने आपको आपके आंखों में दिए थे। आपके आंसू बहुत कीमती है मेरी जान, आपकी आंसू बहुत कीमती है। इस चीज को याद रखना। अगर कोई इंसान आके आपकी आंखों में वो आंसू लाता है, वो आपकी जिंदगी में रहने के लायक ही नहीं है। रिमूव हिम, रिमूव हर। ओके, सो प्लीज ऐसा आपको, जब आपको वो इंसान याद है, आपको यही करना है कि मैं नहीं जानती ऐसा कोई इंसान मेरी लाइफ में था, आई डोंट नो सच पर्सन, प्लीज मेरी लाइफ में और बहुत सारा काम है, मुझे खुद के ऊपर ध्यान देना है। दैट इज माई नंबर वन प्रायोरिटी। अब आपको बनाना है अपनी नंबर वन प्रायोरिटी खुद को। हमेशा उस इंसान को प्रायोरिटी बनाए हमने, अरे मैसेज आ गया चलो रिप्लाई करते, काम धाम छोड़ो, अब खुद को उसको रिप्लाई करेंगे। क्या उस इंसान ने अपना काम छोड़ के आपके लिए वो आया था या आई थी? क्या उस इंसान ने अपना काम छोड़ के आपको रिप्लाई किया था? वाई यू, वाई यू? बस आपको बनाना है खुद को अपनी प्रायोरिटी। हमने खुद को अफर्मेशन दिए, हमने खुद को सेल्फ हीलिंग मोड पे लाया, हमने खुद को फॉरगिवनेस वाले मोड पे लाया। खुद को फॉरगिव करना है, रोज खुद को बोलो आई लव माई सेल्फ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जो प्यार मैंने अपने आप को नहीं दिया, आज अभी इसी वक्त से वो प्यार मैं अपने आप को देने के लिए रेडी हूँ। झूम जाओ उस होपोनोपोनो प्रेयर में, झूम जाओ। कोई हेडफोन्स लगाने की जरूरत नहीं, अगर आपको हेडफोन लगा के नहीं सुनना है तो अरे गाना लगाओ और अपने मन में उस 4 वर्ड्स को चलाते रहो, माइंड में चलाते रहो, एंड यू विल नोटिस योर एनर्जी इज गेटिंग शिफ्ट। यू विल नोटिस दिस, ठीक है। और साथ ही साथ में क्या करना है, खुद की केयर करने लगनी है। हमने खुद की केयर की ही नहीं थी, रात रात भर झकते थे, रोते थे, है ना, दिल दुखा है ना, दिल दुखा है ना, प्यारे से दिल को तकलीफ दी है ना, हमने दी है ना। तो बस आज से उस दिल को हमें प्यार करना है। कैसे? सेल्फ केयर करके। यस, हम खुद की भर भर के केयर करेंगे। अपनी बॉडी का ध्यान रखो, अच्छा अच्छा खाना खाओ, अच्छी प्यारी नींद लो, जाओ भागो दौड़ो, जो वर्कआउट आपको अच्छा लगता है वो करना शुरू करो, भले ही 10 मिनट करो पर करो, भले ही दिन के 2 फ्रूट खाओ पर खाओ, और खाते वक्त उस खाने को, उस वर्कआउट को ये बोलो ये मैं अपने लिए कर रही हूँ क्योंकि ये मेरा प्यार है खुद के लिए। और फिर देखो आपकी बॉडी, आपका माइंड कैसे रिस्पॉन्ड करती है उस चीज को, ठीक है। आपको ये करना है। अब फोर्थ एंड द लास्ट चीज जो हमने हमारे करियर पे ध्यान ही नहीं दिया था, करियर भी तो हमारी प्रायोरिटी है ना, वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है हमारी, ठीक है। मनी इज इंपॉर्टेंट, इस पर हम बाद में बात करेंगे कभी, ठीक है। सो करियर भी तो हमारी प्रायोरिटी है। अब हमने करियर पे ध्यान दिया ही नहीं, वो जॉब शायद हमारे हाथ से चली गई हो, शायद कोई प्रोजेक्ट पे हमने ध्यान नहीं दिया हो, शायद कोई अपॉर्चुनिटी आई हो, लेकिन उस टाइम पे हमारा माइंड इतना ज्यादा फक्ड अप था कि हम नहीं ध्यान दे पाए उस चीज पे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम ह्यूमंस है और हमारे साथ ऐसी चीजें हो जाती है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अब आपको अपने करियर को नंबर 1 प्रायोरिटी बनाना है। अगर वो इंसान भूले भटके वापस आ जाता है, जब आप अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो, जब आप अपना कुछ वर्क कर रहे हो, टेल योरसेल्फ इस वक्त मेरी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ मेरा करियर है, मुझे उसी पे ध्यान देना है। क्योंकि अब तक तो आपने उस इंसान को अपनी लाइफ से टाटा बाय बाय कर दिया है, तो आपको उसे क्यों रिप्लाई करना है, आपको उसे क्यों रिप्लाई करना है? सिंपल, नहीं रिप्लाई करना है, आपको अपने करियर पे ध्यान देना है। अपने आप को बोलना है कि करियर मेरी नंबर 1 प्रायोरिटी है, ये वही चीज है जो मुझे मेरे मंजिल तक लेके जाएगा, जहां पे मैं अपने आप को देखना चाहती हूँ। स्टार्ट बिल्डिंग योर करियर, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जो जीवन भर आपके साथ रहने वाली है, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द स्टेप्स। जब आप ये वर्जन करोगे तो इससे क्या होगा, आपका सारा फोकस उस इंसान से हट के खुद के ऊपर आएगा, सारा फोकस उस इंसान की एनर्जी से हट के खुद की एनर्जी पे आएगा। जो आपकी एनर्जी लो हो चुकी थी, वो आपकी एनर्जी अब हाई होने लगेगी। आप वो बनने लगोगे जो आप कभी थे ही नहीं, जो आप हमेशा चाहते थे वैसे बनना, लेकिन आप उस रिश्ते में चक्कर में नहीं बन पाए। यू विल ग्लो अप, योर बॉडी विल ग्लो अप,
you will see yourself rising, you will be in love with yourself. इन सब में अपनी एक हॉबी को भी ऐड कर दो, भले ही वो कोई भी आपकी हॉबी हो, प्लीज उस हॉबी को ऐड करो एंड यू विल बी लाइक ओ माय गॉड, मैं फाइनली वो चीज कर रही हूँ जो मुझे पसंद था, मैं कब से करना चाहती थी इस हॉबी को यार, उसे करो। जब आपकी एनर्जी शिफ्ट होगी, जब आप अपने हायर वर्जन में आओगे, आप उस इंसान को भूल चुके होगे, चेज नहीं करोगे, अब आता है यहाँ पे असली खेल। दैट पर्सन विल बी लाइक वाओ वाओ, क्या बन गया है या बन गई है ये अपनी लाइफ में, वाओ। उस इंसान को कहीं ना कहीं ये रिग्रेट जरूर होगा जब वो आपका ग्लो अप वर्जन देखेगा। आप खुद सोचो ना, जब आप ब्रेकअप के बाद किसी का रील देखते हो और वो वहां पे अपना ग्लो अप शो करता है या करती है, दैट दिस इज माय ग्लो अप आफ्टर ब्रेकअप, डोंट यू फील वाओ, डोंट यू फील वाओ? सो दैट पर्सन विल डेफिनेटली फील वाओ। सेकेंड थिंग, जब आप चेस करना बंद करते हो ना, तो झक मार के हर चीज आपके पास आती है। दिस इज द रूल, ये लॉ है यार, ये हर लॉ है, ठीक है, हम सबको पता है कि जितना डेस्परेट होगे कोई चीज के पीछे, वो चीज उतना ही पीछे भागेगी, जितना ही चेस करोगे उतना ही वो चीज पीछे भागेगी। अब आपने उस इंसान को चेस करना बंद कर दिया, अब आपने खुद को चेस कर रहे हो, आप खुद की हाईएस्ट एनर्जी पे आ चुके हो, तो आप सोचो ना, कोई इंसान कैसे नहीं इस खूबसूरत इंसान के पास वापस आना चाहेगा। then the choice will be yours कि आपको उस इंसान को अपनी लाइफ में आने देना है या नहीं आने देना है, that will be your call. And in most of the cases I have heard, जब मैं सेशंस लेती हूँ तो I have heard that मेरे जिसकी सक्सेस स्टोरी भी आई थी, एक्चुअली आई विल शेयर दैट, तो उसमें भी यही आया था कि उन्होंने मुझे कहा था कि मैम वो इंसान मेरी लाइफ में वापस आ गया है व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ। सो एंड शी यू नो व्हाट, उनका आंसर क्या था, उन्होंने मुझे पहले कहा था कि मैं चाहती हूँ कि वो इंसान मेरी लाइफ में वापस आ जाए, मुझे वो कैसे भी करके चाहिए एंड ऑल। मैं समझ गई थी खेल कहाँ पे है, ठीक है। एंड देन उन्होंने जब खुद के ऊपर वर्क किया इन लेस देन अ मंथ, जब उन्होंने खुद के ऊपर वर्क करने लगा, शी वाज ओके शी इज अ फीमेल, सॉरी, तो उन्होंने खुद पर वर्क करने लगी ना, तो शी इज लाइक कि मैम अब मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं उसे वापस अपनी लाइफ में आने दूं, मतलब उसका मैसेज आया लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं उसे रिप्लाई करूं। एंड ये होता है, ये होता है, क्यों होता है आपको पता है? आपकी एनर्जी आ गई है यहाँ पे, उस इंसान की एनर्जी है यहाँ पे, तो कोई मेल है क्या दोनों का? क्या दोनों एनर्जीज का कोई मेल है क्या? नहीं है। अब आपको पता चल गया है दैट व्हाट यू डिजर्व, what you want in your life, you're not here to settle for bare minimum। आपके आंसू किसी के लिए नहीं है कि कहीं पे भी उसने वो आपको रात रात भर रुलाए या आपको ऐसे ही छोड़ दे, आप रो रहे हो, उसको फोन वीडियो कॉल पे वो इंसान आपको ऐसे ही छोड़ दे, नो, नहीं, आपके आंसू बहुत कीमती है, ठीक है। तो तो जब आपको है ना ये सारी चीज का रियलाइजेशन होता है व्हेन यू वर्क ऑन योर सेल्फ, एंड दैट्स व्हाई मैं आपको हमेशा चीज बोलती हूँ कि सेल्फ लव इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको एहसास दिलाता है दैट आप कौन हो, आपको लाइफ में क्या चाहिए, आप किस टाइप के लोगों को अपनी लाइफ में एंट्री देना चाहते हो, आप बेयर मिनिमम में सेटल नहीं होना चाहते हो, आपकी एनर्जी ग्रो करने लगती है एंड ऑटोमेटिकली पीपल कट 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 होने लग जाते हैं, और अगर कट नहीं होते तो वो वापस आते हैं, तो आप ही उनको बाय बाय कर देते हो। सो इफ रिसेंटली आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है ना, स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दीज स्टेप, स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दीज स्टेप। डिफिकल्ट होगा, मुझे पता है स्टार्टिंग में डिफिकल्ट होगा, बट आपको खुद को बार बार ऐसे ही मोटिवेट करते रहना है कि नहीं अब मेरी बारी है, नहीं अब मुझे खुद पे काम करना है, नहीं अब मैं खुद पे ध्यान दूंगी, बहुत हो गया किसी के पीछे पीछे भागना, खुद को डांटो, खुद को फटकारो यार, खुद के मोटिवेशन खुद बनो, खुद के मोटिवेशन खुद बनो, और देखो किस लेवल पे आप ग्लो अप करते हो, देखो आपकी एनर्जी किस लेवल पे आती है। यू विल बी शॉक्ड टू सी योर सेल्फ की ओ माई गॉड मैं अपना क्या खूबसूरत वर्जन सामने देख रही हूँ, ठीक है। एंड आई लव यू ऑल, आई लव यू, बाय।